देवी और सज्जनों, नमस्कार। मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच नई स्टोरी के साथ। आज की जो मेरी स्टोरी है ना, उसका शीर्षक है कुदरत के रंग। कुदरत तो फिर आपको पता है, दुनिया सारी कुदरत ही है। किस हिसाब से दुनिया चलती है, इस हिसाब में अपने अपने कर्मों में सब चले जा रहे हैं। एक फ़कीर बारिश के अंदर टहलता हुआ जा रहा है। उसको बारिश का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बारिश हो रही नहीं हो रही, मीठी मीठी बूंदों का मज़ा लेता हुआ वो सड़क पर चलता जा रहा था। नाक में खुशबू आई, गर्म गर्म दूध। हलवाई सामने दूध उबाल रहा था और मौसम के हिसाब से वो जलेबी भी बना रहा था। पुराने लोग तो जानते हैं दूध और जलेबी का कितना कॉम्बिनेशन है। वो इस चीज़ को महसूस तो करता है, पर जेब में पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, फकीरों की रमत ऐसी ही होती है। वो जाके 5 मिनट भट्टी के पास खड़ा हो गया, 2-4 मिनट इधर उधर देखा तो जो हलवाई था वो समझा कि शायद फकीर बाबा ने कुछ दूध या जलेबी खाने का मन है। कहता बाबा जी दूध पियोगे? कहते हरी इच्छा भाई, मन तो है पर पैसे नहीं हैं। कहते कोई बात नहीं महात्मा जी। उसने दूध और साथ में एक प्लेट में जलेबी भी डाल के दी, लो आप आराम से खाओ। दूध और जलेबी खा के मन तृप्त हो गया और फकीर बाबा फिर आगे की यात्रा पर निकल पड़े। वो एक बारिश होती जा रही थी, बारिश थोड़ी बढ़ भी रही थी, पर फकीर साहब तो काफ़ी मस्ती में थे, पैरों में पानी डालते जा रहे, अपनी मस्त चाल में चलते जा रहे थे। वो ये नहीं देख पा रहे थे कि मैं जब पानी उछालता आ रहा हूँ पैरों से, किसी और के ऊपर भी पड़ रहा है। पीछे एक जोड़ा आ रहा था, मियाँ बीबी। वो जब पानी पैर से उछाल रहे थे तो 2-4 बार ऐसे हो गए उसकी छींटें जो हैं वो लेडीज़ के कपड़ों पर गिर गई। आगे कीचड़ आया तो फकीर तो अपनी मौज में थे, मलंग थे, अपना चलते जा रहे हैं, टहलते। उन्होंने जोर की पैर मारा, जो कीचड़ था वो उछल के उस औरत के कपड़ों पे गिर गया। अब इस चीज़ को देख के उसे घर वाले को बड़ी परेशानी हुई। उसने जाके फकीर को पकड़ लिया। क्या अंधा है तू? तुझे दिखता नहीं है? पीछे किसी को दिक्कत हो रही है तो अपनी मस्ती में चलता जा रहा। बड़े उल्टा सीधा बोला। तो फकीर चुपचाप खड़े रहे। कहते फिर कहते हैं भाई मैंने देखा नहीं, मेरे को पता नहीं था, मैं तो अपनी मस्ती में चलता जा रहा था। कहता तेरे को पता नहीं था, अंधा है, ये है वो है। आंखों में नफरत झलकने लगी। तो फकीर तो चुपचाप खड़ा था। उस बंदे को लोग दो एक छुड़ाने भी चाहते थे, छुड़ जाए, पर उसकी आंखों में इतनी तेज नफरत थी ना कि शायद वो फकीर को जिंदा ही मार देगा। लोग पीछे हट गए, भाई दूसरे की बसूड़ी में क्यों पड़े। तो ऐसा हुआ, उसने इतने गुस्से में आके उसने 2 थप्पड़ फकीर को भी जड़ दिए और फकीर जो है चुपचाप खड़ा रहा। कोई बात नहीं। उसने भी 2 मिनट आंखें ऊपर करी और भगवान की तरफ देखा। जब उन्होंने भगवान की तरफ देखा तो जोर की बिजली चमकी ऊपर से। लोग सहम गए कि बिजली चमकी है, पर साधु महाराज अपने चुपचाप और चले। कोई बात नहीं, उठ के चल पड़े। फिर चलते गए, आगे चलते गए। अब वो लड़का भी अपने घरवाली के सामने बड़ी सीना चौड़ के मैंने उसको मारा है, चलो कोई बात नहीं, कपड़े जा घर धो लेंगे। लड़की भी इसको समझा रही कि मत मारो, फकीर बाबा हैं, मस्त होते हैं अपनी जगह पर। अहम जो होता है ना कि नहीं मेरी घरवाली कपड़े कैसे ख़राब हो गए, वो इस में बड़ा खुश था कि मैंने साधु को सजा दे दी है। थोड़ी देर में उस जोड़े का घर भी आ गया और फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे। घर जाके चल वाइफ को चल आगे, वाइफ आगे आगे चल रही थी, पीछे चलते जब आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा तो बारिश का सीज़न था। उस बंदे का पैर फिसल गया और वो सीधा धड़ाम से सीढ़ी में घूमता हुआ नीचे आके पड़ा और नीचे गिरते उसका सिर फट गया और उस नौजवान की डेथ हो गई। जनानी ने, जो उसकी औरत थी, रो रो के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, हाय 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 करके। और ऐसे में सबको सिंपैथी हो जाती है कि बंदा गिरते ही कैसे सिर फट गया और कैसे मर गया। सब इकट्ठे हो गए। उसमें से एक बंदा जो खड़ा था वो भी फकीर को देखा, फकीर भी वहाँ आ गया। फकीर ने कुछ बोला नहीं, फकीर खड़ा था। तो एक बंदा बीच में से आकर कहता फकीर साहब, आप जो होते हैं ना ऋषि या ये संत जो होते हैं, ये बड़े दयावान होते हैं, आप तो इतने क्रूर निकले, क्या आपने उसको श्राप दे दिया? कहता भाई मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया, मैंने इसे कोई श्राप नहीं दिया, मैंने इसीलिए कोई बद्दुआ नहीं मांगी और ना ही मैंने इसको कुछ कहा। हालांकि आप अगर चश्मदीद वहाँ हैं तो आपने देखा होगा, इसने मुझे 2 चांटे मारे, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। इसने चांटे क्यों मारे? इसने चांटे क्यों मारे कि इसकी धर्मपत्नी के ऊपर मेरी गलती से कीचड़ गिर गया और मैंने इनको माफ़ी भी मांगी थी, पर ये इतने गुस्से में थे, इन्होंने मुझे मारा। क्यों मारा? क्यों ये अपनी घरवाली से या अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने प्रेमी को इम्प्रेस करने के लिए, जो भी करने के लिए कि नहीं मैंने सजा दे दी फकीर बाबा को, उसके लिए इन्होंने बोला और 2 चांटे मेरे को मार दिए। मैं चुप रहा। इन्होंने चांटे क्यों मारे कि अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे को चांटे मारे। पर मुझे भी तो कोई प्रेम करता है ना। हालांकि तो मैंने उसको शिकायत नहीं की, ना मैंने उसको कोई अर्जी लगाई। उसने तो अपने आप इसको देखा कि मेरे प्यारे को ऐसे जलील किया या ऐसे मारा है
ठीक है, गलती के लिए माफ़ी मांग ली, पर मैं तो उसको ना हुक्म कुछ किया, ये तो उसका हुक्म है। ये जब अपने प्रेमी को दिखा रहा है, जिससे प्रेम करता है, कि मैं तेरे लिए किसी ऊपर मतलब ऐसे नहीं करने दूंगा कि तेरे को नुकसान पहुंचाएगा, तो मुझे प्रेम करने वाला तो बैठा है ना। जो उसने नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए भैया मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ। ये अगर मेरा मालिक जिससे मैं प्रेम करता हूँ, ये सब उसी के काम हैं। ना मैंने कोई शराब दिया है, ना ये सिर्फ यही है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ या जिससे ये प्रेम करता है, दोनों को हक है। जब इन्होंने मुझे मारा क्योंकि ये उससे प्रेम करते थे, अब मुझे प्रेम करने के लिए मुझे सज़ा दी है, तो भैया मेरा तो कोई हक है नहीं, ना मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ। कह के साधु बाबा वहाँ से आराम से निकल लिए। तो भाइयों बहनों, साधु संत जो होते हैं ना, कुछ तो आज की डेट में ऐसे हैं कि जिन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, और जो असल ज़िंदगी में वाकई ही फ़कीर हैं, तो भैया उनकी रमज कैसी है ये तो हम कोई भी नहीं समझ सकते। तो कृपया मान सम्मान करें, आदर करें। ज़रूरी नहीं होता कि सारे बाबे या ज़्यादा संत जो हैं ऐसे हों। कुछ एक लोगों ने आजकल इस संस्था को, इस धर्म नाम को बहुत ख़राब कर दिया है। आए दिन हम अखबार में, न्यूज़ में सब पढ़ते हैं, आज फलाना हो गया, फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। क्या है, दुनिया चल ही ऐसे रही है, पर उसके बीच में भी अगर दुनिया चल रही है ना, तो इन साधु फकीरों के सिर पे ही चल रही है। तो ऐसा ही मेरा संदेश है आज का। हर चीज़ का मान सम्मान देखो, और अपने नज़रों पे, अपने हाथों पे सब जगह कंट्रोल रखो, बजाय इसके कि जिसको मर्जी उठा के थप्पड़ मार दिया। पहले बात को समझो, हुआ क्या। ठीक है, गुस्सा होता है, तो थोड़ा इसको समझने वाली बात है कि कुदरत भी अपना रंग दिखा सकती है। कुदरत भी अपना रंग दिखा सकती है, तो कुदरत के कहर से डरो। अभी भी हम कुदरत का कहर ही देख रहे हैं। जो ये कोरोना चल रहा है, ये भी कुदरत का कहर है। पता नहीं हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं, इतनी महामारी दुनिया में फैली है। ये भी तो उसका प्रकोप ही है ना। हम अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो भाई और बहनों, थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करना सीखें, तो ही फ़ायदे में रहेंगे। तो मेरी जो स्टोरी के अंदर छोटा सा यही संदेश था। तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप भाई बहनों को स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी करें जी। धन्यवाद, नमस्कार।